नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है प्रथम रश्मि उसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे पंक्ति दर पंक्ति और पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रथम रश्मि जो कविता है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है उसके जो रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत हैं। इसका रचना वर्ष 1919 है। देखिए प्रकाशन वर्ष इस रचना का 1919 से जो रचना हुआ है, ठीक है, यह 1927 ईस्वी में बीड़ा काव्य संग्रह में संकलित है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह बीड़ा काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक, यह छायावादी कविता है। सुबह की पहली किरण, रश्मि जिसको कहा गया, रश्मि का अर्थ होता है किरण। ठीक, सुबह की पहली किरण के साथ प्रकृति का सौंदर्य और प्राकृतिक परिवर्तन का जो है इसमें मूल भाव आया हुआ है। ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य है या भाव जो है प्रकृति के प्रति कौतूहल, विस्मय और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति कवि ने अपने माध्यम से की है। ठीक, शैली इसकी वर्णनात्मक है और गीति शैली है। ठीक, चलिए अब इसके पद जो है हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह जो हमारे सम्मुख पद है, इस पद में कवि प्रकृति के उस आश्चर्यजनक क्षण का वर्णन कर रहे हैं जब रात के घोर सन्नाटे और अंधकार के बाद सुबह की पहली किरण, है ना, जो रश्मि होती है, सुबह की जो किरण होती है, पहली रश्मि, पहली किरण, वह जब फूटती है तब कवि एक नन्ही चीनी चिड़िया या जिसे बाल विहंगनी कहा गया है ना, ये जो बाल विहंगनी है, एक नन्ही चिड़िया जिसको कहा गया है, से जिज्ञासावश पूछ रहे हैं कि उसे भोर के आगमन का आभास कैसे हो। यह जो है इस कविता में उद्देश्य या एक तरह से कवि उससे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हम समझते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है भाल बाल विहंगिनी पाया तूने, वह स्वर्गिक गाना। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, कवि चिड़िया को रंगड़ी अर्थात आनंदमय या चंचल, है ना, कहकर संबोधित कर रहे हैं और पूछते हैं कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी तब तूने सुबह की पहली किरण के आने का या संकेत कैसे पाया या उसे कैसे पहचाना, है ना, यह उसका जो है भाव है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, तभी आश्चर्यचकित हैं कि सुबह होते ही चिड़िया जो मधुर चहचहाहट शुरू करती है वह उसने कहाँ से सीखा है। यह कवि का आश्चर्य है। यह मधुर स्वर किसी स्वर्ग के संगीत जैसा प्रतीत होता है। स्वर्गिक गाना अर्थात स्वर्ग के संगीत जैसा प्रतीत होता है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे धूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। देखिए चिड़िया को संबोधित करते हुए पंत जी कहते हैं कि तू तो अपने घोंसले, है ना, में सपनों की दुनिया में सोई हुई थी, खोई हुई थी, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, अपने नीड़ में तू सोई हुई थी स्वप्नों की दुनिया में, और अपने कोमल पंखों से सुखद एहसास में डुबकी ले रही थी या बहुत ही सुकून की नींद से तुम सो रही थी। ऊँघ रहे थे धूम द्वार पर, रात के समय जुगनू प्रकाश फैलाते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। यहाँ धूम नहीं घूम ही है ना। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। तो यहाँ जो है जुगनू प्रकाश फैलाते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जो ऐसे लग रहे थे मानो घोंसले के द्वार पर पहरेदार या प्रहरी खड़े हों, है ना। रात ढलने के कारण अब वे भी ऊँघ रहे हैं या उन्हें भी जो है अब नींद आ रही है। इस पूरे पद का यह भाव है। चलिए अगले पद में चलते हैं और अगले पद को समझते हैं। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म और कल्पनाशील वर्णन किया है ना। चलिए अब हम इसको समझते हैं। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, अचूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना, है ना। देखिए शशि किरणों से उतर उतर कर कवि कल्पना करते हैं कि चांद की चांदनी केवल प्रकाश नहीं है बल्कि एक सीढ़ी है। शशि किरणों से उतर उतर कर, देखिए यहाँ भाव समझिएगा, उस चांदनी के सहारे काम रूप, है ना, इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, काम रूप अर्थात इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, और नभचर अर्थात आकाश में घूमने वाले देवता जो सौंदर्य के प्रतीक हैं वह धरती पर उतर रहे हैं। कैसे उतर रहे हैं? शशि किरणों से उतर उतर कर। जो चंद्रमा की किरणें हैं वो सीढ़ियों की तरह कभी उनको जो है दर्शा रहे हैं, उनको सीढ़ियों से तुलना कर रहे हैं कि उनके माध्यम से उतर रहे हैं। ठीक, चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। ठीक, इसको समझते हैं। ये दिव्य सौंदर्य के दूत जो हैं धरती पर आकर नई खिली हुई कलियों के कोमल मुखों को चूमते हैं। ठीक, यह स्पर्श इतना जीवंत है, इतना माधुर्य है कि कलियां खिल उठती हैं। कभी कभी इसे कलियों का मुस्कुराना कहते हैं जिसे वे इन नभचरों से सीख रही हैं, है ना। ये पंक्तियां हैं, यह जो है इनका भाव है। समझते चलिए, बहुत मुश्किल नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं होती हैं अक्सर प्रकृति के नजदीक ही होती हैं, इसीलिए आपको वैसे ही दृष्टिकोण से समझना है ना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, यहाँ रात की स्थिरता का वर्णन है। स्नेह का अर्थ तेल भी होता है और प्रेम भी, है ना। स्नेहहीन तारों के दीपक,
यहाँ पे जो स्नेहहीन है ना, तारों के दीपक, दीपक शब्द आया है तो स्नेह का भाव आ जाएगा, एक तरफ तेल से भी एक तरफ प्रेम से भी, ठीक। तारे ऐसे बुझे बुझे से लग रहे हैं मानो उनके दीपकों का तेल खत्म हो गया, क्योंकि सुबह होने वाली है। अब जो तारे हैं उनका प्रकाश मध्यम हो रहा है, उनका प्रकाश धीरे हो रहा है, तो उसका भी उसमें जो है ऐसा प्रतीक भर रहे हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं कल्पना कर रहे हैं कि जिस प्रकार कोई दीपक होता है और बुझने वाला होता है, उसका तेल कम हो जाता है तो वह बुझने वाला होता है, तो उसका प्रकाश भी मध्यम हो जाता है। उसी प्रकार ये तारे सुबह होने वाली है इसलिए मध्यम हो रहे हैं, जैसे किसी दीपक का तेल कम हो गया हो, खत्म हो गया हो, ठीक। हवा बिल्कुल बंद है ना, हवा बिल्कुल बंद है, श्वास शून्य थे, श्वास अर्थात हवा या प्राण, है ना, वायु, वायु जो है एकदम बंद है, इसीलिए पेड़ों के पत्ते ऐसे स्थिर हैं मानो उनकी सांसें रुक गई हों, ठीक। यह जो है यहाँ भाव, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तुम ने था मंडप ताना, ठीक। यह जो है इसको समझते हैं कि चारों तरफ घना अंधकार फैला था, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, चारों तरफ घना अंधकार फैला है, जिसे कवि ने एक मंडप की संज्ञा दी है ना। इस अंधेरे के घेरे में पूरी पृथ्वी, अवनि अर्थात पृथ्वी, ठीक। यह जो है पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का, है ना। पृथ्वी पूरी सोई हुई है और ऐसा लग रहा है मानो धरती पर केवल स्वप्न ही घूम रहे हो, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, स्वप्न जो हम देखते हैं, अवनि अर्थात पृथ्वी, ठीक। विचर रहे थे मतलब भटक रहे थे, घूम रहे थे, ठीक। तमने था मंडप ताना, ठीक। वह जो है पृथ्वी पर स्वप्न भटक रहे थे, घूम रहे थे, है ना। यह जो है इस पंक्ति का पूरा भाव है। चलिए अगले पद पे चलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए यह जो पद है, इस पद में कवि ने प्रकृति के सूर्योदय के समय होने वाले परिवर्तनों और एक जो चिड़िया है उसकी सजगता का चित्रण किया है, ठीक। चलिए इसको हम अब समझते हैं। कूक उठी सहसा तरुआसिनी गातु स्वागत का गाना, है ना। कवि कहते हैं कि हे वृक्ष पर निवास करने वाली चिड़िया, तरुवासिनी जो वृक्ष पर निवास करती है वह कौन है, चिड़िया है, ठीक। उससे उसको संबोधित करते हैं, तू अचानक मधुर स्वर में चहकने लगी है, ऐसा लगता है मानो तू सूर्य की पहली किरण के स्वागत में मंगल गान गा रही हो, है ना। तू स्वागत का गाना, एकदम स्वागत का गीत गा रही हो तुम, ठीक। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, है ना। कवि चिड़िया को अंतर्यामिनी, मन की बात जानने वाली कहकर संबोधित करते हैं। वे पूछते हैं कि अभी तो उजाला भी नहीं हुआ, तो फिर तुझे कैसे उसके सूर्य के आने की खबर मिली, या सूर्य की किरणों के आने का संदेश मिला, है ना। तुमको किसने दिया जो है बतलाया उसका आना, सूर्य का आना, ठीक। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, है ना। देखिए सृष्टि जब अंधकार के गहरे गर्भ में डूबी हुई थी तब हर तरफ केवल छाया, अंधकार का ही साम्राज्य था, है ना। छाया अर्थात अंधकार का ही साम्राज्य था। शरीर, ठीक, पदार्थ और छाया के बीच का अंतर समाप्त हो गया था, ठीक। सब कुछ एक धुंधले के जैसा था। अब जो है ये अगले अगले पद में इसका जो भाव और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टो ना माना, ठीक। रात के समय दुष्ट निशाचर जो हैं, अंधकार रूपी माया के जो राक्षस हैं, अपना माया जाल फैलाए हुए थे, चक्र रच रहे थे, है ना, माया जाल फैलाए हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चारों ओर कोई जादू टोना या रहस्यमयी षड्यंत्र चल रहा हो, ठीक, जिससे पूरी प्रकृति स्तब्ध थी। यह जो है इसका भाव है, ठीक। चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए इस पद में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भोर की जो पहली किरण है उसके आगमन और उससे पहले की रात की नीरवता का अद्भुत चित्रण किया है, ठीक। कवि आश्चर्यचकित हैं कि पंक्षियों, है ना, विशेषकर चिड़िया को सुबह होने का पूर्वाभास कैसे हो जाता है, ठीक। तो वह अब जो है इसमें व्यक्त कर रहे हैं। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निज के श्रम से हो श्रीहीन, इसको समझते हैं। पंत जी के अनुसार रात बीतने पर चंद्रमा रूपी नायिका शशिबाला, है ना, चंद्रमा की जो नायिका है शशिबाला, रात भर के परिश्रम से थक कर कांतिहीन अर्थात श्रीहीन हो गई, है ना। श्रम से श्रीहीन, श्री अर्थात जो है तेज या लक्ष्मी या संपत्ति या जो है ऊर्जा, है ना, श्रीहीन हो गई और अपना मुख छिपा रही है, ठीक। निशि के श्रम से, यहाँ पे जैसे होता है ना, सुबह होती है तो चंद्रमा का प्रकाश धुंधला होता जाता है और सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे ही भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं कवि। कमल क्रोध ने बंदी था अली, अकोक शोक से दीवाना, रात के समय कमल के बंद हो जाने से भौरा, अली अर्थात कौन, भौरा, ये जो है शब्द हमको अब समझ में आने चाहिए, अली अर्थात भौरा, ठीक, उसके भीतर कैद था। और चकवा, है ना, कोक जो कहते हैं, चकवा पक्षी को कहते हैं कि कोक जो है अपने साथी से बिछड़कर शोक में व्याकुल था, है ना, दीवाना था। ये चीज यहाँ जो है कवि व्यक्त कर रहे हैं इसमें। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, है ना।
पंत जी के अनुसार पहली किरण के आने से पहले सारा संसार स्तब्ध था, है ना? कैसा था? एकदम जड़ था, चेतन था ही नहीं। जड़ और चेतन के बीच का जो है उसमें लगभग अंतर समाप्त हो चुका था और सब कुछ एक समान था। जड़ चेतन सब एकाकार, लगभग सब कुछ समान प्रतीत हो रहा था क्योंकि रात थी, सब सोया हुआ था पूरा संसार, है ना? तो जड़ और चेतन का कोई भास नहीं रह गया था। शून्य शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, पूरे विश्व में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल सांसों का चलना ही जीवन का एकमात्र संकेत था। ठीक, इस पंक्ति का, इस पद का पूरे यह जो है अर्थ रहा। ठीक, चलिए अब हम अगले पद को पढ़ते हैं। चलिए इस पद को समझते हैं हम। ठीक, तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। ठीक, कवि देखिए चकित है, एक तरह से आश्चर्यचकित है कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब उस नन्ही सी किरण को जो है या चिड़िया को भोर होने का पता कैसे चला। ठीक, तूने ही पहले बहुदर्शनी, कवि कहते हैं कि हे बहुदर्शनी, हे सब कुछ जानने वाली, प्रथम किरण या इस संसार में जो सूर्य की पहली किरण है उसके आने का, या पहले तूने ही चेतना का जो संचार किया और सोए हुए जीवों को जगाने का गीत गाया है। ठीक, श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना, है ना? आकाश में विचरण करने वाली तू अपने साथ लक्ष्मी श्री अर्थात सुख और सुगंध या सौरभ लेकर आई है ना? तूने पूरे वातावरण में सुंदरता और उल्लास का एक ताना बाना बुन दिया है, या ढांचा जो पूरा तुमने बना दिया है अपने उस चहचहाहट से, उस सुंदर जो है गान से। ठीक, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। ठीक, रात के अंधेरे में सब कुछ अदृश्य और निराकार था, लेकिन जैसे ही तू प्रकाश के समूह या ज्योति पुंज के रूप में आई, ऐसा लगा मानो वह निराकार ब्रह्म हमारे सामने आकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गया हो। यहाँ देखिए कवि संबोधित कर रहे हैं किसको? किरण को। ठीक, किसको संबोधित कर रहे हैं? किरण को। क्या कह रहे हैं कि रात के सब कुछ जब अदृश्य था, निराकार था, जब सब कुछ जड़ और चेतन का भेद समाप्त हो चुका था, लेकिन जैसे ही तुम आई, तुम्हारा क्या हुआ? किरण का जो ज्योति का है पुंज जो वह आया, तब ऐसा लगा मानो एकदम निराकार ब्रह्म अचानक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया है। ठीक, यह भाव है। बदल गया द्रुत जंग जगत जाल में अधर कर नाम रूप नाना। ठीक, तेरे आते ही संसार का स्वरूप तेजी से बदल गया। जो जगत अंधेरे में एक जैसा था वह अब अलग अलग रंगों, फूलों, पक्षियों और विविध नामों एवं रूपों में जीवंत होकर हमारे सामने आ गया है। यहाँ जो है कवि किरण को संबोधित कर रहे थे। ठीक, यह आप आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पंत जी देखिए प्रकृति के मानवीकरण के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पद में कि प्रकाश ही जीवन और विविधता का आधार है। वही हमको कई चीजों को अलग अलग देखने का रंग देता है, ढंग देता है। ठीक, इस पद का यह भाव है। चलिए अब अगले पद को समझते हैं और यह पद अंतिम है। इस पद में देखिए किरण के आगमन से अत्यंत मनोहर और क्या नाम से सजीव चित्रण किया है उन्होंने जो है प्रकृति का, इसको हम समझते हैं। सिहर उठे पुलकित द्रुमदल, असुप्त समीरण हुआ अधीर, अच्छल का हास कुम्र कुसुम अधरों पर हिल मोती का सादाना। सिहर उठे पुलकित द्रुमदल, है ना? सूर्य की पहली किरण के पड़ते ही वृक्षों के पत्ते हैं जो द्रुमदल, है ना? वृक्षों के जो पत्ते हैं खुशी से सिहर उठे, रोमांचित और पुलकित हो उठे, है ना? अब तक सोई हुई सुप्त हवा जो थी, सुप्त समीरण जिसको कहा गया, समीर अर्थात हवा, सुप्त अर्थात सोई हुई। ठीक, सुप्त समीरण जो है, सुप्त हवा जो है वह भी अधीर होकर चलने लगी, बेचैन होकर चलने लगी, उसमें भी कुछ हलचल होने लगी। ठीक, यह जो है इसका भाव है। हल्का हाथ कुसुम अधरों पर हिल मोती का सादाना, है ना? फूलों पर ओस की बूंदें चमकने लगी, जो ऐसे लग रही हैं जैसे फूलों के होठों पर, अधर अर्थात होठों पर हंसी, हास अर्थात हंसी की मुस्कान झलक रही हो और वे मोती की दानों की तरह हिल रही हो। ठीक, इसका यह भाव है। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, अखिली सुरभि डोले मधुबाल। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति ने अपनी आंखें खोल दी हों, चारों तरफ सूर्य की सुनहरी, है ना, सुवर्ण अर्थात सुनहरी आभा फैल गई है। फूलों की सुगंध, है ना, सुरभि अर्थात सुगंध चारों ओर बिखर गई है और फूलों पर भंवरे जो है, यहाँ मधुबाल जो है यहाँ शब्द आया हुआ है ना, इसका अर्थ है भंवरे, वह जो है मंडराने लगे हैं। डोले अर्थात मंडराने लगे हैं। ठीक, चलिए स्पंदन कंपन और नवजीवन शिखा जगने अपनाना। कवि कहना चाहते हैं कि इस नई सुबह के साथ ही पूरे संसार में हलचल हुई, स्पंदन हुआ, कंपन हुआ, एक तरह से सजीवता आई और प्रकृति ने नए जीवन को अपनाना सीख लिया है, अर्थात इस जीवन को जो है नव जीवन से भर दिया है। क्योंकि रात तक तो सभी जड़ चेतन एक समान था,
अब जो है प्रकृति ने सूर्य की पहली जो किरण है, उसने इसको स्पंदित कर दिया है, इसको पुनर्जीवित कर दिया है और यह संसार एक तरह से फिर से नए जीवन से भर करके हमारे सामने है। ठीक, यह जो है पूरा पद हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और कोई भी शब्द क्लिष्ट लगे तो उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, वह जो है पेपर में आने के उसके ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएँ।